जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उसके तीसरे प्रमुख भूभाग प्रायद्वीप पठार के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं दो वीडियो रिलीज कर चुका हूं, पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला और दूसरा उत्तरी मैदान के बारे में। प्रायद्वीप पठार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि न केवल भारत का प्राचीनतम भूभाग है बल्कि सबसे बड़ा भूभाग भी है। इसके कारण इससे बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम से लेकर विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में कहां मिलते हैं, भारत की दक्षिणी पर्वतमाला कौन सी है, कौन सी जो भूभाग है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, कौन ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, अरावली में कौन सा इंपॉर्टेंट या सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा पर्वत उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार या पेनिसुला प्लेटो, ये पठार भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है। सबसे प्राचीन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि गोंडवाना लैंड का ही भाग है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है, जिसके कारण ये भारत का नहीं विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। आग्नेय और उपातीय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानों से क्यों? क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है वास्तव में आज से करोड़ों साल पहले शांत आकार की ज्वालामुखियों के फूटने के कारण लावा की एक परत बिछने के कारण हो गया। यहां पे मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का विस्तार है। रूपांतरित क्यों है? क्योंकि जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों पे अत्यधिक ताप और दाब कार्य करता है तो चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे चूना पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ताजमहल किससे बना है? संगमरमर में, है ना। और भेड़ा घाट है जबलपुर में, वहां धुआंधार जलप्रपात है, उसके दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें ही देखने को मिलती है। यदि हम प्रायद्वीप पठार का या भारत का एक सीमांकन करें तो क्या है? उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, यह उत्तरी भाग देखिए गंगा का दक्षिणी मैदान बना रहा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, और इसका ही एक भाग है जो मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग नाम से जाना जाता है, जो असम में फैला हुआ है, वो इसका भाग है। तो ये इस पठार का सीमांकन करता है। लेकिन चूंकि 9th में इसको बड़ा संक्षिप्त रूप में पढ़ाया गया है तो मैं वहीं तक कंसंट्रेट रहता हूं। इस पठार के दो मुख्य भाग में बटा गया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ये मध्य उच्च भूमि है और यह पूरा है दक्कन का पठार। आइए एक एक करके हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। प्रायद्वीप पठार का जो पहला भाग है, उपवर्ग है, वो मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि वास्तव में अरावली पर्वत और ये जो सतपुड़ा विंध्याचल देख रहे हैं आप, ये नर्मदा नदी बीच में, ये इसके मध्य में फैला हुआ है। और ये जो भूभाग है ये अधिकतर मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। जो मालवा का पठार है वो बेसाल्ट निर्मित है। इसी मालवा के पठार की जब हम पूर्व की तरफ खींचेंगे तो यहां पे है बुंदेलखंड का पठार और यहां पे है बघेलखंड का पठार, और उसके और पूर्वी विस्तार को हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो भारत में खनिज का भंडार है। छोटा नागपुर, खनिज भंडार, यहां पे लोहा, मैग्नीशियम, डोलोमाइट के साथ साथ कोयला का, भारत का 80% या 90% से ज्यादा जो कोयला है वो यहीं पे छोटा नागपुर के पठार में ही पाया जाता है। चंबल, बेतवा और केन प्रमुख नदियां हैं
जो यहां से निकल के उत्तर भारत की ओर बहती है। और ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गुड, जमुना नदी की सब सहायक नदियां। चंबल, बेतवा, केन, इसके अलावा सिंध एक नदी है जो चारों इधर से बहती हुई उत्तर भारत में जमुना नदी से मिलती है। मध्य उच्च भूमि के ये जो उत्तर पूर्वी सीमा देखते हैं, या इसको कहते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत ये भारत का नहीं, विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। जब कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का प्राचीनतम पर्वत या वलित पर्वत कौन सा है, तो यह अरावली पर्वत है। माना जाता है कि एक समय इसकी हाइट हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन अपर्दन कारकों के कारण अब यह काफी नीचे रह गया है। और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर, वो है गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी हाइट है, जो अरावली के दक्षिण में स्थित है। परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अरावली उत्तरी भाग में ऊंचा है कि दक्षिणी भाग में। तो चूंकि इसकी सर्वोच्च शिखर दक्षिणी भाग में है, तो दक्षिणी भाग इसका उत्तरी भाग की अपेक्षा अधिक है। और यहां पे विश्व प्रसिद्ध माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है, जहां पे जैनियों का दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा मंदिर यहीं पर स्थित है। जो जैनियों का एक पवित्र स्थान है, वो अरावली पर्वत शिखर में ही स्थित है। विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है, जिसके अंतर्गत हम सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पर्वतों को शामिल करते हैं। इस सतपुड़ा की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है, वो धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और पंचमणि जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वो इसी सतपुड़ा महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। ये बहुत ध्यान से रखिएगा, मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक है। नर्मदा, सोन और महानदियों का उद्गम है। इसका मतलब है मैकाल से पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन जो गंगा की सहायक नदी है, और दक्षिण की तरफ महानदियां बहती है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये ब्लॉक पर्वत है और ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है? इसके अंतर्गत सतपुड़ा, महादेव और मैकाल श्रेणी सम्मिलित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव में है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा, सोन और महानदियां निकलती है। ये एक ब्लॉक पर्वत है और ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत ही हम विंध्याचल पर्वत को सम्मिलित करते हैं, जो वास्तव में जो मध्य उच्च भूमि है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके विषय में दो तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब है कि इस पर्वत से उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां उत्तर भारत में और दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियां दक्षिण भारत की कहलाती। ये लाल बलुआ और चूना पत्थरों से निर्मित है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो पदार्थ है, जो मटेरियल चट्टानें मिलती है, वो भवन निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप पठार का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है दक्कन का पठार। ये त्रिभुजाकार पठार है। इसको ये देखिए, शेप देख रहे हैं आप इसको, दक्कन के पठार की ऐसे, ठीक है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। यदि आप इसको इस तरह आप देखिए तो ये ट्रायंगल शेप पे है और जो मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। महादेव नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस भाग की प्रमुख नदियां हैं, जो पश्चिमी घाट से निकल के पूर्वी घाट की तरफ बहती है। इसका मतलब है इस जो पठार का ढाल है वो
इस तरह है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अभी आपको विस्तार से पढ़ा होगा। इस पठार के पूर्वी विस्तार को मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग और उत्तर कचार पहाड़ी कहते हैं। उत्तर कचार पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में घुसेड़ लीजिएगा, ठीक है। ये है मेघालय का पठार, जहां गारो, खासी, जैंतिया 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। और जान लीजिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? खासी। यहीं पे चेरापूंजी व मासिनराम, याद आया कुछ आपको? ये दोनों जगह देखिए, ये वो 2 जगहें हैं जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। कभी चेरापूंजी में होती है, कभी मासिनराम में होती है। तो आपको परीक्षा में जाने से पहले अपडेट करना होगा कि कौन सा जगह करंट में सर्वाधिक वर्षा का विश्व में स्थान है। और ये दोनों है कहां पे? ये खासी में है। कैसे याद रखोगे? तीनों पहाड़ियों के बीच वाली पहाड़ी में याद है। वास्तव में जो गारो, खासी, जैंतिया हैं, ये वहां की जनजातियां हैं जिनके नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र पे 2 अलग अलग श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहा जाता है। इसको हम इस टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी तट पे ताप्ती नदी, यहां पे ताप्ती नदी, यहां से लेके ये दक्षिण तक, ये पूरा क्या है? कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। ये सतत है, केवल दर्रों के माध्यम से। सतत का मतलब ये कंटिन्यूअस है, कहीं कटा फटा नहीं है, केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है, जिसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं। ये देखिए, थाल घाट देख रहे हैं आप, ये एक वो है जो आपको मुंबई से नासिक होते हुए दिल्ली ले जाता है। दूसरा भोर घाट है जो मुंबई से पुणे के लिए आता है। और ये तीसरा पाल घाट है जो पलक्कड से कोयम्बटूर के लिए जा सकता है। तो कौन कौन से हैं? थाल घाट टी से, भोर घाट बी से और पाल घाट पी से। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये बहुत परीक्षाओं में आता है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो क्या है? टीबीपी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी पेशेंट एक बीमारी है, भगवान न करे किसी को, अब तो इसका इलाज हो जाता है, 9 महीने का कोर्स है। तो टीबी पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, टीबी पेशेंट याद रखिएगा। तो आपको थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट तीनों याद हो जाएंगे। दूसरा है पूर्वी घाट में, यहां पे देखिएगा, पूर्वी घाट महानदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक है। यह महानदी है, इसके दक्षिण से लेकर नीलगिरी तक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी पहाड़ी तक। यह बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, इवन आईएएस तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है इस प्रश्न को कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं। तो कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसको बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। यह असतत और अनियमित है और इसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने जगह जगह से काट रखा है। ये देखिए कटा हुआ है, यहां पे देख रहे हैं जगह जगह। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों ने इसको काट रखा है। ये सारी नदियां निकलती तो पश्चिमी घाट से, लेकिन चूंकि जो प्रायद्वीप पठार का जो ढाल है पूर्व की तरफ है, तो सारी नदियां कहां हैं? बंगाल की खाड़ी पे जाती हैं। तो इसको जगह जगह से काट रखा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इसका मतलब है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में चौथा जो महत्वपूर्ण अंतर है या विशेषताएं पढ़िए। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां नीलगिरी, ये देखिए नीलगिरी, जहां पे हमने बताया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। इसके दक्षिण में ये है अन्नामलाई, ये देखिए अन्नामलाई। और यहाँ की ये जो रेड रंग का दिख रहा है अनाईमुट्टी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर है। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी
कंफ्यूज कर गया? उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की ही सबसे ऊंची चोटी कौन थी? K2 थी। और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा थी। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड्डी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इस अन्नामलाई पहाड़ी के पास ही यहाँ पे पलनी की पहाड़ी है, जिसमें कोडाई कनाल हिल स्टेशन स्थित है, पलनी की पहाड़ी। और इसी के दक्षिण में कार्डमम है। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ी। यहाँ पे इलायची की खेती बहुत होती है, कार्डमम की पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट, जिसको हम शाहदरी नाम से भी जाना जाता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड्डी, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। इसके विपरीत पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां हैं नल्लामला, पालकोंडा, जवादी, शिवराय, पंचमलाई। इसको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बिल्कुल रट लीजिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में बहुविकल्पी के रूप में या मानचित्र के रूप में इस प्रश्न को पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छी तरह रट लीजिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। चूंकि ये एनसीईआरटी में अभी लिखी गई है, लेकिन यदि वर्तमान में देखा जाए तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जिंदगड्डा। कर्नाटका में है ये, सॉरी आंध्र प्रदेश में जिंदगड्डा चोटी। ये वर्तमान में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में अभी महेंद्रगिरी दिया गया है, अपडेट नहीं हुआ, तो परीक्षा के संदर्भ में आप लोग महेंद्रगिरी पे ही स्टिक रहिएगा। यदि वहां जिंदगड्डा लिखा मिले तो आप उसी को टिक कीजिएगा या यही उत्तर लिखिएगा। ये था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की विशेषताएं या अंतर। ये था प्रायद्वीप पठार या पेनिनसुला इंडिया के विषय में एक छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है आपको छोटे से छोटे बारीक से बारीक पॉइंट बताऊं। आपको एक वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।